ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जो नेक्स्ट गेम मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एनाटमी की। ठीक है, तो एनाटमी आपके पास पता है दो पोर्शंस में डिवाइड है, एनाटमी 1 एंड एनाटमी 2। एनाटमी 1 में से आपके पास जो है वो मोस्टली तीन जो है वो आपके पास एससीक्यूज आ रहे हैं 5 नंबर के, तो 15 नंबर बनेंगे। और एमसीक्यूज जो हैं वो 8 आ रहे हैं और एक एक नंबर का एक एमसीक्यू है, तो 8 नंबर बनेंगे। तो टोटल 23 मार्क्स का पेपर जो है वो एनाटमी 1 में से आ रहा है। और एनाटॉमी 2 में से आपके पास जो है वो 22 नंबर का पेपर आ रहा है। और 22 नंबर किस तरह से बनेंगे, आपके पास दो एससीक्यू आएंगे 10 नंबर के, तो यानी 5-5 नंबर का एक एससीक्यू आएगा और 12 एमसीक्यूज आएंगे एक एक नंबर के, तो आपके पास 12 एमसीक्यू के मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, बुक देख लेते हैं। हमारी एनाटॉमी में से यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एज अ होल। आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक एससीक्यू आ रहा है आपको 5 नंबर का। तो टोटल यूनिट 1 में से आपके पास 5 नंबर जो है वो बनेंगे। आपने इसको अच्छे से करना है। होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर आपके लिए इस दफा इतना एससीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक एमसीक्यू आ रहा है 1 नंबर का, तो टोटल आपके पास 1 नंबर ही इसमें से बनेगा। सेल टिश्यू एंड मेम्ब्रेन में से यूनिट 3 में से एक एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का, तो आपके पास 1 मार्क आ जाता है इसका। स्केलेटल सिस्टम में भी इस दफा कोई भी एमसीक्यू नहीं आ रहा, सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का यूएचएस के अंदर, तो 1 नंबर आपका इसमें से भी बनेगा। द जॉइंट्स वाला चैप्टर भी आपके लिए एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें से भी सिर्फ एक एमसीक्यू आ रहा है और वो भी 1 नंबर का। मस्कुलर सिस्टम में से भी सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में से भी जस्ट एक एमसीक्यू आ रहा है 1 नंबर का। अब आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे बिकॉज एमसीक्यू किस में से आ रहा है, तो लीजिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, बिकॉज इसमें से एक एससीक्यू आ रहा है जो कि 5 नंबर का होगा। और हमारे पास मोस्टली इसमें से एक एमसीक्यू भी आएगा, तभी इसमें 6 नंबर जो है वो टोटल बन जाएंगे। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है, तो इसमें से आपके पास एक एमसीक्यू जो है वो आएगा जो कि आपके पास होगा 1 नंबर का। लिम्फेटिक सिस्टम में से भी आपके पास एक एमसीक्यू आ रहा है जो कि 1 नंबर का है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों में इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि वहां पे भी इसका 1 नंबर का एक एमसीक्यू और एक एससीक्यू आया था 5 नंबर का। एनाटॉमी में भी सेम सीन है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से जो है वो इसको प्रिपेयर करना है। तो ये हमारे पास 8 टोटल एमसीक्यू हो गए और 3 एससीक्यू हो गए जो कि 15 नंबर के हो गए, तो 23 मार्क्स हो गए। एनाटॉमी 2 को देखें तो आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एमसीक्यू आ रहा है 1 नंबर का और एक एससीक्यू भी आ रहा है जो कि 5 नंबर का है, तो टोटल 6 नंबर जो है वो इसमें से आपके दिए जाएंगे। यूरिनरी सिस्टम में आपके 3 एमसीक्यूज जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम में से भी आपको एनाटॉमी में 3 एमसीक्यूज जो है वो आएंगे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में से। स्पेशल सेंसेस वाले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे 2 नंबर के। एंडोक्राइन में से भी इंपॉर्टेंट है इस दफा, एक एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का और एक एससीक्यू आएगा 5 नंबर का। तो ये आपके पास टोटल 6 नंबर जो है वो इसके बन जाएंगे। रिप्रोडक्टिव आपके लिए एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज इसमें से 2 आ रहे हैं इस दफा। टोटली आपके पास हो गए जी 12 मार्क्स एससी एमसीक्यू के। ठीक है, और 12 ही जो है वो इनके मार्क्स होंगे और 2 आपके पास एससीक्यूज हैं जिसके 10 नंबर जो हैं वो बन जाएंगे। रोज एंड विल्सन आपकी जो है वो रिकमेंडेड बुक है, ये आपने कर लेनी है। फिजियोलॉजी का टॉस हमने नेक्स्ट एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और हमने बायोकेम का भी जो है वो टॉस डिस्कस कर लिया है। होप सो आपके साथ तकरीबन ऑलमोस्ट बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन का भी हमारे पास हो गया। ठीक है, अप्लाइड न्यूट्रिशन का भी हमने जो है वो टॉस डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी, ये बीएसएन फर्स्ट ईयर का टॉस है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, फंडामेंटल्स का चूंकि आपका एग्जाम जो है वो अब हो चुका है और इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो था वो पेपर था सारा। ठीक है, यूनिट 5, 6, 7 ऑलमोस्ट सारा पेपर जो था वो इसके अकॉर्डिंग ही आया था आपको। ठीक है, तो ये फंडामेंटल का टॉस अगर किसी के पास नहीं था तो वो इसको एक दफा देख सकता है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा हमारे पास जैसे ये कोबलर एंड रॉस की, इसमें से आपके पास एक एससीक्यू आया था आज यूनिट 10 में से। ठीक है, कोबलर एंड रॉस की थ्योरी आपने बतानी थी। तो ये हमारे पास फंडामेंटल्स के जो थे वो टोटल टॉस था फंडामेंटल्स का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अपना इंग्लिश का टॉस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।